आसाराम जी बापूजी की ज़मानत तो होनी ही चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पहले जब केस चलाया गया 2008 के, उसमें तो बापूजी को क्लीन चिट मिली। तो उसके बाद बापूजी को फंसाने के षड्यंत्र पहले से चालू थे। तो उसके बाद उन्होंने और मजबूत षड्यंत्र बनाया, जिसके तहत पोस्को एक्ट बनाया और एक ऐसा बोगस केस बापूजी के विरुद्ध में तैयार किया गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील है और दूसरे भी वकील है, वो इस केस के बारे में बोलते ही नहीं। तो उन्होंने बोला है कि ये केस बोगस है। हम भी यदि उस केस को स्टडी करते हैं तो हम भी जानते हैं कि ये केस बोगस है। यदि आप मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसको देखें तो भी पता चलता है छेड़छाड़ की बात कही गई है, उसमें कहीं पर भी बलात्कार की बात नहीं है। तो बापूजी को बेल मिलनी चाहिए पर नहीं मिली। 3 कारण है बापूजी को बेल मिलने के। तो इन तीनों मसलों को देखते हुए बापूजी को बेल मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही है। ये भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे बापूजी की उम्र, बापूजी के जो कोरोना पॉजिटिव है और ये जो इतनी लंबे अरसे से ये जो चला आ रहा है केस, उसमें फास्ट ट्रैक केस क्यों अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हुआ? तो जो लोग इतना हिंसात्मक दिखाव करते हैं उनके विरुद्ध तो आप नर्म हो जाते हो, और हम यहाँ नर्म बन के हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर आप सख्त हो जाते हो। ये क्या है? आप सभी को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठाइए, हैशटैग के साथ अपनी बातों को रखिए। तो पूरे समाज से अपील करता हूँ, पूरे देश से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हो। बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ खड़े हो, पर कुछ न कुछ तो करो और करो, जरूर करो। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो आज हमारे साथ एक युवा है, तो उनसे हम बात करेंगे। क्या कहोगे? संत आसाराम जी बापू आज जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, क्या कहोगे उसके बारे में? क्या उनको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आसाराम जी बापूजी की जमानत तो होनी ही चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो वो संत तो है ही, साथ में उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं, समाज के उत्थान के जो कार्य किए, नारी उत्थान के जो कार्य किए हैं, समाज में धर्मांतरण विरोधी जो प्रवृत्तियाँ, धर्मांतरण का जो कार्य चल रहा था उसके विरोध में जो बापूजी का कार्य रहा है। इसके साथ ही व्यसन मुक्ति अभियान, युवाओं का जो चरित्र है उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। मतलब जड़ों से ज़मीन पर कार्य किया है बापूजी ने। इसके बहुत सारे पहलू है। आपके दर्शक भली भांति जानते हैं कि ये जो हो रहा है सरासर गलत है और इसके पीछे कई पहलू है। चलो पहले बात कर ले केस की। तो पहली बात तो हम सभी जानते हैं कि केस बोगस है, कारण कि एक तो पोस्को एक्ट जो सरकार ने जैसे ही बनाया, पहले की जो सरकार थी उसने पोस्को एक्ट ही बनाया इसलिए कि बापूजी जैसे संतों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि पहले जब केस चलाया गया 2008 के, उसमें तो बापूजी को क्लीन चिट मिली। तो उसके बाद बापूजी को फंसाने के षड्यंत्र पहले से चालू थे। 2008 की बात करें तो गुरुकुल में 2 बच्चों की हत्या हो गई जी, उसके बाद उसमें क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि मीडिया ने उस भी समय बहुत चलाया था। मीडिया चाहती थी कि इसी समय बापूजी को जेल हो जाए, परंतु उस समय क्या है कि क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने और मजबूत षड्यंत्र बनाया, जिसके तहत पोस्को एक्ट बनाया और एक ऐसा बोगस केस बापूजी के विरुद्ध में तैयार किया गया। और कुछ कठिन नहीं है, किसी भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ यदि ऐसा कोई केस तैयार करना है तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और सभी जानते हैं कि कोई कठिन काम नहीं है। ऐसे किसी को तैयार कर देना कुछ कठिन काम है? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं पोस्को एक्ट लगाया गया और वो एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि लड़की बालिग थी, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तो पोस्को एक्ट गलत लगा। दूसरी कुछ लिविंग सर्टिफिकेट भी स्कूल का जी, जो जरूर कोर्ट के अंदर जो सर्टिफिकेट पेश किए गए, उन सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि लड़की बालिग थी। तो उस बात को भी नज़रअंदाज किया गया। केस बोगस है और केस के जो फैक्ट है, सभी फैक्ट को यदि हम सभी मिल के देखें तो हमें निश्चित ही दिखाई देता है कि ये फैक्ट। नहीं तो बड़े बड़े जो वकील है, बड़े बड़े जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील है और दूसरे भी वकील है, वो इस केस के बारे में बोलते ही नहीं। तो उन्होंने बोला है कि ये केस बोगस है। हम भी यदि उस केस को स्टडी करते हैं तो हम भी जानते हैं कि ये केस बोगस है। दूसरी बात, बापूजी को बेल मिलनी चाहिए पर नहीं मिली। 3 कारण है बापूजी को बेल मिलने के। पहला, बापूजी की उम्र 80 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। दूसरा, बेल पेंडिंग अपील के तहत एक बेल मिल सकती है, जैसे कि बेल क्या बोलते हैं, जो केस है उसकी सुनवाई लंबी चलेगी तो उसके तहत भी हम अपील करते हैं तो उसमें बेल मिलती है। और तीसरा, कोरोना। अभी आपने ही बताया कि रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव थे। तो इन तीनों मसलों को देखते हुए बापूजी को बेल मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही है। ये
भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम, क्योंकि मेरे सामने ही मैं देख रहा हूँ कि संजय दत्त है, सलमान खान है, लालू प्रसाद यादव है, या इसके जैसे दूसरे उमर खालिद है, सफूरा जरगर है, और ऐसे कितने केस है, पी चिदम्बरम है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। ये तो मैंने थोड़े से नाम बोले, ऐसे मैं आपको कितने नाम गिना दूँ। और उसके बाद ही ये जो दिल्ली में दंगे हुए, बेंगलोर में दंगे हुए, ऐसा भारत में इतना कुछ हुआ है। और उनके अंदर जो लोग दोषी साबित भी हो गए उनको भी बेल मिल रही है। और यहाँ पर तो एक फेक केस है, बोगस केस है, और उसमें भी अभी तक जमानत नहीं मिली। और जब केस हुआ था मतलब तब डीसीपी अजय लांबा ने भी ये बात कही थी कि बलात्कार नहीं हुआ। ये एफआईआर में भी चौकस इसकी पुष्टि है। जरूर एफआईआर में भी पुष्टि है। और यदि आप मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसको देखें तो भी पता चलता है छेड़छाड़ की बात कही गई है, उसमें कहीं पर भी बलात्कार की बात नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये बलात्कार ला दिया। यदि आप साइकोलॉजिकल फैक्टर से जाने तो किसी भी एक बात को 100 बार गलत बात को भी दर्शाया जाए तो वो लोगों के दिमाग में ऐसी साबित हो जाती है कि नहीं ये बात सही है। तो ये मीडिया ने साइकोलॉजिकल प्रेशर खड़ा किया, वो प्रेशर न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने उसके आधार पर जजमेंट दिया है। अब इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर भी 50 से 55 सालों से जो सेवा कार्य चल रहे हैं वो अभी भी बंद नहीं हुए। और ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ ये दर्शा देना है कि हम हमारे सेवा कार्य दिखाएं, पर आप उनकी तरफ नज़र तो करो। आप एक बार देखोगे तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि कैसे लोगों के घर में जाके, लोगों के घर बनवा के उनको घर दिया गया है, उनके धर्म परिवर्तन हुए तो उनको वापस धर्म में लाके उनको एक अच्छा जीवन दिया गया है, और कैसे युवाओं के चरित्र परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार से लोगों के जीवन में प्रकाश का उदय हुआ है। यदि आप इन सब कार्यों को तो देखो कि आप सिर्फ मीडिया की उन रिपोर्ट्स को ही देखोगे कि वो जो भी दिखा रहे हो और एक गलत सीन को 100 बार बड़ा करके दिखा रहा है, आप उसी तरफ देखोगे। कभी को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठाइए, हैशटैग के साथ अपनी बातों को रखिए। जो हैशटैग चल रहा है बापूजी के समर्थन में कि आसाराम बापूजी के साथ भेदभाव, ऐसे जो भी ट्रेंड चल रहा है उनके साथ अपनी बातों को रखिए, बोल के अपनी बातों को प्रदर्शित करके, लिख के अपनी बातों को प्रदर्शित करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाइए। ऑफलाइन आवाज़ तो उठानी ही है, परंतु ऑनलाइन भी अपनी आवाज़ उठाइए, बोल के आवाज़ उठाइए, लिख के आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब नहीं भारत सहेगा ये अपमान। ये संतों का अपमान भी है, और नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई भेदभाव कभी आज तक मैंने देखा। सबसे अंतिम भेदभाव है, मैं क्या बोलूँ, इससे बड़ा कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। यदि आप दूसरी कम्युनिटी के धर्मगुरु को देखो तो उनके ऊपर तो केस साबित भी हुए, फिर भी उनको जेल नहीं हुई। अरे जेल करने क्या, उनके ऊपर जब केस लगते हैं ना तो अगर उनको पकड़ने जाए तो वहाँ पर उनके लोग, कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाते हैं, उनको जेल तक नहीं जाने, जेल के हाथ नहीं अड़ाने देते। तो जो लोग इतना हिंसात्मक दिखाव करते हैं उनके विरुद्ध तो आप नर्म हो जाते हो, और हम यहाँ नर्म बन के हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर आप सख्त हो जाते हो। ये क्या है? तो मतलब आप क्या समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो नर्म दिखाव कर रहे हैं आपके सामने, जो आपके सामने अपील कर रहे हैं, जो शांति से अपनी बात रख रहे हैं, वो लोग गलत है? जो हिंसात्मक दिखाव करते हैं क्या वो लोग सही है कि आप उनकी बात मान लेते हो, हमारी बात नहीं मानते हो? ये तो बात हम अभी के उदाहरण में देख रहे हैं, बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई, क्यों आवाज़ नहीं उठ रही है? तो ये सब वही परिणाम है। संतों की दुर्गति होती है, फिर क्या होता है? संती तो समाज को एक धागे में बांधते हैं। यदि आप संतों को ही तोड़ दोगे तो फिर धागा तो खुल जाएगा और मोती बिखर जाएंगे। ये सब बिखरा हुआ समाज है, इसको एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले संतों के लिए एकत्रित हो, उस समाज के लिए एकत्रित हो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी को। मैं तो पूरे समाज से अपील करता हूँ, पूरे देश से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हो। बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ खड़े हो, पर कुछ न कुछ तो करो, करो और करो, जरूर करो। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। इन्होंने यही बताया मतलब कि नेता हो, अभिनेता हो, मतलब जो क्रिमिनल काम करते हैं उनको बेल मिल जाती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? तो आज देश भर से एक ही आवाज़ उठ रही है कि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद थे, उनको एक भी दिन की पैरोल नहीं, एक भी दिन की जमानत नहीं। तो अभी तो संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, तो कम से कम अभी तो उनको राहत मिलनी चाहिए, कम से कम अभी उनको बेल मिलनी चाहिए, कम से कम अभी उनको पैरोल मिलनी चाहिए। देश भर से एक ही आवाज़ उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू के साथ अन्याय हो रहा है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।